प्रगतिशील किसान फाउंडेशन का कोषाध्यक्ष मीडिया प्रभारी अभी हमारी उपस्थिति सुपी प्रखंड में है। यहाँ पे क्या पूरा मामला है जानते हैं पंचायत समिति से। यहाँ पर मामला है, यहाँ के जो सीओ हैं वो दाखिल खारिज में या अन्य किसी काम में बिना पैसा के कोई काम नहीं करते हैं और पैसा का डिमांड इनके द्वारा 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक रुपया से दाखिल खारिज करते हैं और आम जनता को परेशान करते हैं। यहाँ से उनको तुरंत हटाया जाए एवं उनके संपत्ति का जांच भी कराया जाए और उन पर जांच बैठाया जाए और आम जनता से इस बात को पूछकर और उस पर कार्रवाई किया जाए। देखिए आज 26 जनवरी है, कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस का जो है ना शुभ अवसर पर आज़ादी का यहाँ पे आज़ादी मनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ सुपी प्रखंड में भ्रष्टाचार के उजागर जो है ना यहाँ के स्थानीय लोग जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। सर क्या कहिएगा, आज गणतंत्र दिवस है, इस अवसर पे कहीं ना कहीं सभी लोग आज़ादी मना रहे हैं, एक तरफ भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है सुपी प्रखंड में। देखिए बिल्कुल सही बात है। मैं आज आया था यहाँ पे, हमें इनवाइट किया गया था थाना प्रभारी के द्वारा कि आप गणतंत्र दिवस है, आप यहाँ पे आइए। मैं आए थे और हमारा जानते हैं कि मैं प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सत्यनारायण सिंह और हमारा भ्रष्टाचार पोल खोल अभियान जो चल रहा है भारत सरकार का, हर प्रखंड मेजरगंज में भी हमने इसका निर्माण स्थापना किए हैं और यहाँ पे भी बहुत गणमान्य लोग हैं, पैक्स अध्यक्ष महोदय हैं, पूर्व प्रमुख हैं, पंचायत समिति हैं, तमाम सुपी प्रखंड के यहाँ पे ग्रामीण लोग भी हैं, आप उनसे ही पूछिए। और वाकई में शिकायत सुना जा रहा है कि भू राजस्व का जो यहाँ पे एक अंचल अधिकारी हैं कृष्णा प्रताप सिंह, वो भ्रष्टाचार में बहुत ही व्यापक लिप्त हैं वो, और इसका प्रमाण दिखाया नहीं जाता है। प्रमाण जनता बोलती है, अपनी जो पीड़ा बोलता है तब वो समझ में आता है कि ये जनता क्यों पीड़ित है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं आज सभी के सामने मैं आज ऐलान कर रहा हूँ कि इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का जो मुहिम हमारी चल रही है वो सुपी प्रखंड में ही बहुत जल्द इसका हमने चालू करेंगे और जिसमें जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं मैं इनसे सहयोग लूंगा और इस सुपी अंचल अधिकारी का मैं भारत सरकार, बिहार सरकार को मैं पत्र लिखूंगा और मैं इनकी प्रॉपर्टी का और इनकी संपत्ति का भी जांच कराऊंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति से अगर पैसा का उगाही मांगा जाता है अंचल कार्यालय में तो आप जो है प्रगतिशील किसान फाउंडेशन को भी बता सकते हैं, या हमारे बहुत गणमान्य लोग हैं इनको भी बता सकते हैं। और मैं आज बताना चाह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार को जड़ से हटाने के लिए हमें जो भी युक्ति करना पड़ेगा हम युक्त करेंगे और इसके लिए मैं जिला पदाधिकारी को भी मैं पत्र लिखूंगा और बिहार सरकार को भी और भारत सरकार को भी। ऐसे हमें भ्रष्ट पदाधिकारी नहीं चाहिए। मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे देश का सबसे बड़ा देशद्रोह होता है तो भ्रष्टाचारी होता है जिसने गरीबी पैदा कर रखा हुआ है। आज हमारे समाज में चल करके देखिए कि गरीब लोग का जो है पैसा उगाही किया जाता है, उनको मिलता है 1-1 लाख 1.5 लाख सैलरी मिलता है और 300-200 रुपये मजदूरी करने वाले से पैसा उगाही का काम करते हैं। धिक्कार है ऐसे जिंदगी ऐसे पदाधिकारी को। इस पदाधिकारी को पदाधिकारी का उपाधि नहीं देना चाहिए, अधर्मी कुकर्मी भ्रष्टाचारी अत्याचारी का उपाधि देना चाहिए। जब बोलता हूं तो वो भ्रष्टाचारी को मिर्ची लगता है, कहता है कि सत्यनारायण सिंह जो है अब शब्द भाषा का प्रयोग करता है। मैं अब शब्द भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं। अगर मैं चोर होऊंगा तो हमें चोर ही कहेगा, इसलिए तुम अगर भ्रष्टाचारी हो तो तुम्हें भ्रष्टाचारी, गद्दार सब कुछ कहेगा क्योंकि देश का तुम सबसे बड़ा गद्दार हो तुम। हमारे यहाँ पैक्स अध्यक्ष हैं, सब लोग इनसे पूछ सकते हैं इनसे। मैं प्रमोद कुमार प्रसाद, मनिहारी पैक्स चेयरमैन। ये जो बात ही बोले हैं बिल्कुल सत्य है। सीओ के प्रति बोले हैं कि जो है ना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हाँ, सीओ के प्रति जो ये बोले हैं सत्यनारायण जी वो 100 में 101% सत्य है तो है। पैक्स अध्यक्ष भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार व्यापक रूप से हो रहा है। यहाँ के और भी लोग हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? ऊपर मुख सुप्री भ्रष्टाचार का तो सीमा ही तोड़ दिए हुए हैं सीओ साहब। सीओ साहब ये भ्रष्टाचार का सीमा ही तोड़ दिए हुए हैं सीओ साहब। इनकी बहुत शिकायत है। आप अपना परिचय बताएंगे? प्रखंड सुप्री ऊपर मुख जी, क्या पूरा मामला है सुपी प्रखंड का? सीओ साहब 2-4 को दलाल भी रखे हुए हैं और दलाल के साथ और अपने माध्यम से डायरेक्ट भी पैसा लेके पछुआत में पैसा लेने के बाद भी सीओ साहब काम नहीं करते हैं। इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। हम पंचायत समिति बोल रहे हैं शिव मंगल सर जी, कुछ कहना चाहते हैं सीओ? वार्ड सदस्य महनी मंडल वार्ड नंबर 4 से सर
सीओ साहब के तो लगभग 8-9 महीना हो गया दिए हुआ, हमको दिए थे बंदोबस्ती के लिए भूमिहीन परिवार को। वो अभी तक कह रहे हैं कि वो रैन बसेरा में नहीं डलाया है, डलाएगा, गाँव कर रहा है। हम लोगों के साथ हम ये सही बात है, हम लोगों के साथ दिक्कत हो रहा है आम जनता के, और हम लोग को कोई काम नहीं हो रहा है, समय पर समय मिलता है। जी आप अपना परिचय बताएंगे सर। जी मेरा नाम हुआ विजय पासवान, मनियारी पंचायत के पूर्व मुखिया जी हुए। और जो हमारे पूर्व प्रमुख साहब बोले हैं, अभी उप प्रमुख साहब बोले हैं, एकदम सत्य है। थोड़ा थोड़ा अगर खाता भी गड़बड़ है तो उसको सुधारने का काम जो है, जो DCLR साहब यहाँ भेजा जाता है और उसमें भी पैसा उगाही किया जाता है, तो उस पर भी जो है अगर जिला पदाधिकारी को संज्ञान में देना चाहते हैं कि उस पर भी ब्लॉक के ही स्तर पर उसको सुधार करने के लिए निर्देश दिया जाए, क्योंकि वहां तक गरीब पहुंच नहीं पाता है। और वो दलाल जो है, बिचौलिया जो है, उसके जो है माध्यम से 10,000 से 12,000 रुपया लिया जाता है, केवल वो खाता अगर गड़बड़ है उसके कारण। तो इस पर भी जो है देखकर जो है ब्लॉक में ही सुधारने का दिशा निर्देश दिया जाए। जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज सुपी प्रखंड में भ्रष्टाचार के मामला उजागर हो रहा है। सुप्पी प्रखंड में तो सीओ साहब लूट लिए, तो लूट तो लेवे किए, फिर लूट रहे हैं, दलाल सबको रखे हुए हैं। दाखिल खारिज में गरीब सबको पैसा का अभाव को चलते दाखिल खारिज हो नहीं रहा है, भाई रिजेक्ट बिना नोटिस के रिजेक्ट कर दिए हुए हैं, जो कि DCLR वकील सबको रख के गरीब सबको दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, बहुत घूस ले रहे हैं, इसका कोई और सीमा नहीं है।